ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसको फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए। तो फाइनल एग्जाम में क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना होता है। चलिए इसको देख लेते हैं पहले। देखिए, अभी तक के जितने मॉड्यूल्स में हम लोग जो जो चीज़ें हम लोग कवर किए हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग अगर मॉड्यूल पढ़ते हैं, मॉड्यूल 1, जो कि क्या होता है, एमएस ऑफिस। ठीक है, तो एमएस ऑफिस में हम लोग को पता है एमएस वर्ड मेन पॉइंट होता है। ठीक है, फिर एमएस एक्सेल होता है, फिर एमएस पावर पॉइंट होता है। ठीक है, ये हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। इसके बाद आपको पता है इंटरनेट एंड ईमेल्स। ओके, इंटरनेट एंड ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली मॉड्यूल 1 में आपको कवर कराया जाता है। फिर बात करते हैं मॉड्यूल 2 की, जिसमें आता है आपका बिजनेस अकाउंटिंग। तो बिजनेस अकाउंटिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली इंटरव्यूज में किए जाते हैं आपसे। ठीक है, और आपको उनका आंसर भी पता होना चाहिए। बिजनेस अकाउंटिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ठीक ठाक है। नेक्स्ट है आप लोग का, अब बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात होती है। अब इसमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें आ जाता है आपका टैली। ठीक है, बिजी बिजी, मॉड्यूल 4 अगर हम लोग बात करें तो इसमें आ जाता है आपका डायरेक्ट टैक्स। मॉड्यूल 5 जीएसटी। मॉड्यूल 6 एडवांस्ड अकाउंट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मॉड्यूल 1 एमएस ऑफिस, मॉड्यूल 2 एमएस बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपका टैली आता है, बिजी आता है, बट मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टैली से ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स, नेक्स्ट होता है आपका जीएसटी, नेक्स्ट होता है आपका एडवांस्ड अकाउंट्स। ठीक है, अब ये जो टॉपिक्स होते हैं इन्हीं से ज्यादातर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, फिर एक मॉडल होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, यही सब जो सुधीर सर बेसिकली पढ़ाते हैं, जो कवर करते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ प्लस एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, एचआर मतलब क्या, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दीज आर द एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा था व्हाई यू सेलेक्ट आवर कंपनी, आपने हमारी कंपनी को क्यों चूज किया। ठीक है ना, व्हाई यू थिंक दैट यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब या फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, व्हाई आई हायर यू, ये भी क्वेश्चन होता है ना, व्हाई वी शुड हायर यू, हम क्यों तुम्हें हायर करें। ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सब एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो ये सारा का सारा आपका टॉपिक है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, तो नीचे देखो लिस्ट दिया है, एमएस ऑफिस पूरा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, फिर इंटरनेट से क्या क्वेश्चन, बिजनेस अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर टैली से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, फिर डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, देन फिर आपका जीएसटी आ गई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट्स इट। तो ये हम लोग को इसमें कवर किया है। अकाउंट्स और एडवांस्ड अकाउंट्स को मैंने साथ में डिफाइन कर दिया, मतलब साथ में इसके क्वेश्चंस मैंने लिख दिए इसमें। अब इसका मतलब ये नहीं मैंने फाइल बना दिया है तो मैं फाइल आपको शेयर करूंगा, फाइल मैं आपको शेयर नहीं करने वाला। ठीक है, हर दिन जो जो पढ़ाऊंगा आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले बात आती है एमएस ऑफिस की। तो एमएस ऑफिस में बेसिकली आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम।
मोस्टली। तो एमएस ऑफिस में जाहिर सी बात है 3 चीजें आती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। बहुत से ऐसे जॉब्स आपको जहाँ पे आप जाओगे, जहाँ पे आपको पता चला कि आपको अकाउंटिंग तो करनी करनी है, प्लस कई जगह पे आपको जाहिर सी बात है अकाउंटिंग में आपको एक्सेल तो यूज ही करना पड़ जाता है, रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपको एक्सेल यूज ही करना है, प्लस डे टू डे के कुछ मेल्स या लेटर तैयार करने के लिए आपको एमएस वर्ड भी यूज करना पड़ जाता है। तो इसलिए कंपनी चाहती है कि हमारे बंदे, हम जिस बंदे को हायर कर रहे हैं उसको एटलीस्ट एमएस ऑफिस में वर्ड एक्सेल की नॉलेज अच्छी हो, ठीक है ना, खासकर एक्सेल की नॉलेज तो बेहतर हो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि इसके सबसे पहले एमएस वर्ड में पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेल मर्ज। अगर आप लोग से नॉर्मली एमएस वर्ड में पूछा जाता है कि, मैं तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन सही बात है कई बार तो ये पूछा जाता है व्हाट इज एमएस वर्ड, एमएस वर्ड क्या है, ये क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को बाद में आऊंगा, पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एमएस वर्ड, एमएस वर्ड है क्या। तो किसी को आंसर पता है व्हाट इज एमएस वर्ड, कोई बताएगा? यस सर। क्या होता है एमएस वर्ड? सर एमएस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। बिल्कुल सही, एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ठीक है। अब सवाल उठता है, अगला क्वेश्चन तुरंत आपसे पूछा जाएगा, अच्छा आपने बोल दिया एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, देन टेल मी व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज वर्ड सर प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज अलाउ मतलब टाइपिंग, मार्जिन और सर लेटर वगैरह होता है, टेस्ट टाइपिंग। अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का मतलब सिंपल सा है, अ प्रोग्राम विच अलाउ अस टू टाइप द टेक्स्ट, टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, टू टेक अ प्रिंट आउट, है ना। ये सब जो करने के लिए कोई भी अगर हमें सॉफ्टवेयर, अगर प्रोग्राम अगर हमें ये सारी चीजें करने के लिए अलाउ कर रहा है, तो हम उस प्रोग्राम को कहते हैं क्या? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। क्लियर है सबको? यस सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोग तक कि नहीं? ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था, व्हाट इज एमएस वर्ड। सर आपने बोल दिया व्हाट एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। देन अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या होता है? तो मैंने बोला क्या, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? अ प्रोग्राम विच अलाउ अस टू टाइप द टेक्स्ट, फॉर्मेट द टेक्स्ट एंड टेक अ प्रिंट आउट, यानी कि प्रिंट करने के लिए हमें अलाउ करता है। ऐसे प्रोग्राम्स को हम लोग कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। सवाल उठता है, सर ऐसे तो नोटपैड भी है, वर्डपैड भी है, एमएस वर्ड भी है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? तो हम लोग बात करेंगे भी, देखो नोटपैड तो फॉर्मेटिंग उसमें बहुत लेस हो सकते हैं, मतलब उसमें बहुत ही कम ऑप्शंस हैं, फिर वर्डपैड में जाते हैं तो उससे ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन अगर हम एमएस वर्ड की बात करें, तो एमएस वर्ड इज अ मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जिसमें हमें लगभग हर तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक तरह से कह सकते हो सबसे बड़ा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इस समय अगर है तो दुनिया में वो कौन सा है? एमएस वर्ड। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में सबसे लार्जेस्ट, सबसे पॉपुलर जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है वो क्या है? एमएस वर्ड है। अब देखो मैंने सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट किए, मैंने कहीं भी इसका आंसर नहीं लिखा है यहाँ पे, मैंने जानबूझ के आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि देखो मैं अगर आंसर मैं यहाँ पे नोट कर देता ना, तो आप लोग क्या करोगे, उस आंसर को रट लोगे, और फिर जब वही जवाब आप लोग सेम सेम जवाब दोगे, क्योंकि आप लोग एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तो जब आप जाते हो इंटरव्यू पे, मैं आप सभी लोग को एक साथ भेज देता हूँ, या आप लोग एक साथ ही जाते हो, 2-3 लोग एक साथ इंटरव्यू देते हो, तो फिर वहां पे होता क्या है, सेम जवाब मिलता है तो उसको लगता है रटी रटाई चीजें हैं। तो इसलिए आंसर इसीलिए मैं नहीं नोट करता हूँ। आंसर आप खुद प्रिपेयर करो, क्वेश्चन मैंने दे दिया, उसके आंसर आप खुद प्रिपेयर करो, बाकी मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैंने आपको बता भी दिया कि इसको ऐसे बोल सकते हो। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने पहले क्वेश्चन पे। नाउ टेल मी व्हाट इज मेल मर्ज। तो आप सभी को पता है वर्ड एमएस वर्ड में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर कह लो मोस्ट पॉपुलर फीचर है, जो ऑप्शन है, जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं और सबसे ज्यादा लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा ऑप्शन है, जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं और सबसे ज्यादा लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है?
सभी ने मेल मर्ज पढ़ा हुआ है, तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मेल मर्ज? मेल मर्ज एक से अधिक को मेल करना हो तो सर मेल मर्ज का यूज किया जाता है। एक से अधिक लोगों को जब हमें मेल करना एक साथ होता है तो हम मेल मर्ज का यूज करते हैं, ठीक है। और कोई बताएगा? सर एक साथ कई लोगों को सर मेल करना हो तब मेल मर्ज का यूज करते हैं सर। ठीक है, अलग अलग मेल। दोनों लोग सेम चीज बोल रहे हो, दोनों लोग सेम चीज है, सही बात है, कोई गलत नहीं है आप लोग बोल रहे हो, आप दोनों लोगों ने जो भी आंसर दिया एकदम सही है, ठीक है। अगर हमें एक कॉमन लेटर डिफरेंट रेसिपिएंट्स को अगर सेंड करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं, ठीक है। देखो आपने जो बोला वही चीज मैंने बोला है, बस थोड़ा सा लफ्जों का, थोड़ा सा मतलब शब्दावली का थोड़ा चेंजेस है, तो थोड़ा प्रोफेशनल आंसर लग रहा है कि व्हाट इज मेल मर्ज? when we want to send a common letter, जब हम एक कॉमन लेटर भेजना चाहते हैं टू डिफरेंट रेसिपिएंट्स, अलग अलग रेसिपिएंट्स को, देन वी कैन यूज, या फिर कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज वी कैन सेंड। तो मेल मर्ज की सहायता से हम ये आसानी से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, अच्छा टेल मी द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज का क्या प्रोसेस है, टेल मी, अगर आपको पता है तो सबसे पहले आपको बताना है एट फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज आपको बोलना है, एट फर्स्ट वी क्रिएट अ कॉमन लेटर। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेटर बनाते हैं, कॉमन लेटर लिखते हैं, ठीक है। देन वी क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स, हम लोग रेसिपिएंट्स की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एंड देन वी मर्ज बोथ ऑफ देम, हम दोनों को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज टूल। तो मेल मर्ज टूल के जरिए हम दोनों को मर्ज कर देते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। नाउ अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन किसे कहते हैं? पहले हम यहीं तक पहले डिस्कस करेंगे, आगे बाद में जाएंगे। पहले बताओ व्हाट इज मार्जिन, मार्जिन क्या होता है? सर पेज साइड जो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है उसको मार्जिन बोलते हैं। बिल्कुल सही। जब भी हम लोग किसी पेज पे लिखते हैं तो हम पूरे पेज पे नहीं लिखते हैं, हम पेज के टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट साइड में कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, और जो हम स्पेस छोड़ देते हैं उसी हम लोग, जो स्पेस को छोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन। तो ये मार्जिन हम किधर से छोड़ते हैं? सिंपल सी बात है, पेज के चारों तरफ, मतलब टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज ओरिएंटेशन? टेल मी व्हाट इज ओरिएंटेशन, एनीबॉडी, कोई भी आप लोगों में से बोलना चाहे। अरे भाई पेज ओरिएंटेशन नहीं पता है क्या किसी को? यस सर मालूम है बताइए। सर। सर एक मतलब इसका उसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पेज होता है और एक मतलब पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, एकदम सही बोला, ये तो ओरिएंटेशन होते हैं, लेकिन बेसिकली ओरिएंटेशन होता क्या है? सिंपल सी बात है, ओरिएंटेशन बेसिकली पेज की पोजीशन है, ठीक है। पेज की पोजीशन हमारी कैसी रहेगी? अब अगर हम लोग की पेज, अगर सपोज करो, अगर हमारी विड्थ, अब तुमने बोला पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ओरिएंटेशन हमारे पास दो होते हैं, अवेलेबल हैं। पेज की जो पोजीशन होती है हमारी दो तरह की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होती है। तो शिवप्रिया, टेल मी व्हाट इज पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप में क्या फर्क होता है? सर पोर्ट्रेट में हम लोगों का जो लेंथ रहता है वो ज्यादा रहता है और लैंडस्केप में हमारी विड्थ ज्यादा रहेगी। बिल्कुल सही। लैंडस्केप में हमें विड्थ हमारी ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, जबकि अगर हम लोग बात करें किसकी, पोर्ट्रेट में हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। गुड। नाउ टेल मी व्हाट इज गटर पोजीशन? पेज पे गटर पोजीशन होती है, व्हाट इज गटर पोजीशन? सर सर जो जब पेपर पेज को बाइंडिंग करना होता है तो गटर बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो बाइंडिंग स्पेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, गटर पोजीशन, ठीक है।
गटर पोजीशन बाइंडिंग स्पेस क्या चीज? यानी कि जब स्टेपल जहां होता है बुक, जहां से बुक को जोड़ा जाता है, तो ओके। गटर पोजीशन कहते हैं। ठीक है। हेलो अब गटर सर। पोजीशन होती किस किस जगह पे? गटर पोजीशन सिर्फ दो ही जगह हो सकती है, या तो लेफ्ट साइड से बुक को बाइंड किया जाता है या तो टॉप साइड से। क्यों? जैसे आप लोग नोटपैड यस सर। नोटपैड देखे होगे तो टॉप साइड पे होता है, बाकी बुक तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही Yes, होती जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अलाइनमेंट्स। व्हाट इज अलाइनमेंट? Alignment is a style of writing in which way we are writing the letter or any documents. बिल्कुल सही। a simple answer you can say, तुम्हारा भी आंसर सही था। a simple answer you can say the position of your text on the page, the position of your text on the page, मतलब टेक्स्ट, मतलब पेज पर टेक्स्ट की पोजीशन कैसी होगी। बाकी अलाइनमेंट सबको पता है, कितने तरह के अलाइनमेंट होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स? 4 होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट राइट सेंटर और एक नॉर्मल। नॉर्मल नहीं होता, उसका नाम बताओ। अरे सर, नॉर्मल वही डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट। जस्टिफाइड उसको हम लोग जस्टिफाइड कहते हैं। अच्छा। ठीक है, जस्टिफाइड। अब शॉर्टकट कीज की बात करेंगे। ज्यादातर इंटरव्यू में मैंने कभी भी कट का शॉर्टकट नहीं पूछा, मैं हमेशा बोलता हूँ टेल मी द शॉर्टकट की ऑफ मूव कमांड, जबकि कट और मूव एक ही चीज होती है। ठीक है, तो बता सकते yes, हैं sir. मूव कमांड का शॉर्टकट? सर कंट्रोल एक्स। बिल्कुल सही, कंट्रोल एक्स। कॉपी का सबको पता है? Control C. Yes, sir. सर कंट्रोल पेस्ट का? Control V. पेस्ट स्पेशल का? Control Alt V. हाँ बिल्कुल सही, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस वी से होता है आपका पेस्ट स्पेशल। अंडू कमांड का शॉर्टकट? Sir, Control Z. एक सर कट से Control फिर Y. से लाइन कट हो गया था मेरा। हाँ क्या बोल रहे थे? कट से फिर से Sir, बता दिया Control Y शॉर्टकट। होता है। कट का आपका होता है क्या? कंट्रोल एक्स। ठीक है। कॉपी का होता है सबको पता है कंट्रोल सी। पेस्ट का कंट्रोल वी। पेस्ट स्पेशल कंट्रोल एल्ट प्लस वी। कंट्रोल के साथ एल्ट भी होल्ड ये करना स्पेशल पड़ेगा। क्या है सर? क्या चीज? पेस्ट स्पेशल क्या है? पेस्ट स्पेशल आपने यूज किया होगा एक्सेल में, जब आप लोग अभी एक्सेल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एक्सेल नहीं पढ़े हैं। हालांकि वर्ड में भी होता है। पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, अभी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना? बेसिकली डायग्राम उठा आपका एमएस ऑफिस छूट गया था ना। बॉर्डर। जैसे नॉर्मली पेस्ट से तो एज इट इज पेस्ट हो जाता है। अगर मान लो एक्सेल में हमें कोई बस फॉर्मूला कॉपी करना है, या फिर सपोज करो वैल्यू कॉपी करना है, उसका फॉर्मूला ना कॉपी हो, तो हम पेस्ट स्पेशल में जाके ऑप्शन में कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे पेस्ट करने के तरीके हैं। मान लो मुझे सिर्फ फॉर्मेट कॉपी करना है, मुझे टेक्स्ट नहीं कॉपी करना है, फॉर्मेट कॉपी करना है, तो उसके लिए पेस्ट स्पेशल। नाउ अंडू कमांड कंट्रोल जेड। रीडू कमांड कोई बताएगा? Control Y. बिल्कुल सही। Y. बोल्ड का? उर्दू क्या होता है? Control V. कंट्रोल वी। रीडू का कंट्रोल वाई है। सर रीडू का Yes, कंट्रोल sir. वाई है। नहीं होता क्या है? कंट्रोल सर, जेड होता से क्या है? पीछे आना, कंट्रोल वाई से आगे बढ़ना। आगे जब बढ़ना। जैसे आप बैकवर्ड आप फॉरवर्ड होते हो ना, तो बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड होता है अंडू, फॉरवर्ड वापस जाना है तो रीडू कर लो, कंट्रोल वाई। एमएस वर्ड में आपने देखे होंगे दो, एक इस तरह से मुड़ा हुआ था और एक इस तरीके से मुड़ा होता है। तो एक हो गया रीडू का, एक हो गया, बोर्ड पे देखो मैं बना दे रहा हूँ, एक होता है ऐसे बटन होता है, एक होता है ऐसे बटन होता है। दिस वन इज अंडू, दिस वन इज रीडू। अब चलिए देखते हैं आगे। नाउ व्हाट इज बुकमार्क? अगला क्वेश्चन है
अच्छा, बोल्ड का कंट्रोल बी है, अंडरलाइन का कंट्रोल यू है, ये तो क्लियर है सबको? यू है, कंट्रोल यू। यस सर। नाउ व्हाट इज बुक मार्क? बुक मार्क यस क्या होता है? सर बुक मार्क, जब हम किसी को बुक को पढ़ते पढ़ते मतलब रुक जाते हैं बीच में, फिर इसको बाद में पढ़ना होता है तो मालूम वहाँ पे मार्क निशान वाला लगा होता उसको बुक मार्क बोलते हैं। बिल्कुल सही। बुक याद के करना किसी, हाँ मान लो मैं करीबन, मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ करीबन 120 पेज की है, मैं इस समय 44वें नंबर पेज पे हूँ, मैं बुक आराम से पढ़ता हूँ, तो मैं वहाँ पे एक, आपने देखा होगा बुक में आती है एक अलग से धागा लगा होता है, तो उसको हम वहाँ पे लगा के आ जाते हैं कि ठीक है बाद में इसको आगे पढ़ेंगे, या एक अलग से कार्ड होता है वो कार्ड हम डाल देते हैं उसके अंदर। तो वैसे ही एमएस ऑफिस में भी बुक मार्क है, हम लोग बुक मार्क लगा सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। नाउ व्हाट इज हाइपरलिंक? तो सर वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ यहाँ बुक मार्क लगा है? हम लोग बेसिकली क्या होता है, बुक मार्क के लिए हम लोग बटन होता है, बुक मार्क हम लोग जैसे ही फाइंड करते हैं, अभी आप एमएस वर्ड पढ़ रहे हो ना, हाँ। एक बार मैम से पूछना, अभी आपका एमएस वर्ड चल रहा है तो एक बार मैम से पूछना मैम हम बुक मार्क कैसे लगते हैं, और फिर कैसे उसे हम जाके देखेंगे तो वो बता देंगे तुम्हें। जैसे गो टू कमांड होता है, गो टू कमांड, आप जाते हो गो टू कमांड में कि इस पेज नंबर पे मुझे जाना है, वैसे ही बुक मार्क से भी आप जा सकते हैं। ठीक, अच्छा। अब क्या है हाइपरलिंक? हाइपरलिंक क्या होता है, कोई भी बताए? हाइपरलिंक में सर जब हम क्लिक करते हैं उस पे तो उसके वेबसाइट पे पहुंच जाता है। जैसे हम लोग के वेबसाइट में, हम कोई भी वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो उस पर एक क्लिक करते हैं तो अगली पेज खुलती है, एक पे क्लिक करते हैं तो अगली पेज खुलती है, तो वैसे ही हम लोग एमएस वर्ड में भी हम लोग चाहे तो लिंक बना सकते हैं कि मान लो एमएस वर्ड में हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, बनाए हैं, और वहाँ पे मैंने कोई पेंट की कोई पिक्चर किसी को दिखानी है, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया पेंट इमेज, और इमेज पे जैसे हम चाहते हैं क्लिक करें वो फाइल खुल जाए, कौन सी? एमएस पेंट, यानी कि वर्ड से उठ के सीधे किस में पहुंच जाए हम लोग? एमएस पेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, पेंट की फाइल को हम लोग एमएस वर्ड से लिंक कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइपरलिंक। और मैक्सिमम चीजें होती हैं हाइपरलिंक के थ्रू, जितना भी आपने आप वेबसाइट चलाते हो सब लिंक लगा हुआ है एक दूसरे से, हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल खुल जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी हम कुछ एमएस हम वेबसाइट पे कर रहे हैं तब तक अमेजन का एक आ गया, और अमेजन वाले पे जैसे ही क्लिक करते हैं फटाक से अमेजन खुल जाता है, तो वो है क्या लगा हुआ? वो हाइपरलिंक ही का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, वाटरमार्क क्या होता है? व्हाट इज वाटरमार्क? एक तरह का शैडो है सर। ठीक है, शैडो इफेक्ट है। ठीक, वाटरमार्क, ज्यादातर वाटरमार्क कहाँ यूज किए जाते हैं? तब बैकग्राउंड में कुछ डिस्प्ले करना हो तो हम लोग लिख के करते हैं। बिल्कुल सही। अगर हमें पेज के बैकग्राउंड में हमें कुछ भी डिस्प्ले करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटरमार्क का यूज करते हैं। और नाम से ही पता चल रहा है वाटरमार्क ये डल प्रिंट होता है, प्रिंट या डिस्प्ले होता है वेरी डल। नाउ व्हाट इज ड्रॉप कैप? सर ड्रॉप को किसी मतलब पैराग्राफ के एक लेटर को बड़ा करना होता है, सो ड्रॉप को बोलते हैं। पैराग्राफ के लेटर को? यस सर। सर थोड़ा किसी सा, मतलब एक वर्ड, एक वर्ड भी नहीं बोलना, ठीक है, एक वर्ड भी मत बोलना। बोलना क्या, जब हमें किसी पैराग्राफ के, किसी पैराग्राफ कह रहा हूँ, हाँ पैराग्राफ कह लो, किसी पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट लेटर की साइज को इंक्रीज करनी है across the lines, across the lines, then we use drop cap। बात कुछ कुछ समझ में आई? जब हमें पैराग्राफ सर। पैराग्राफ में बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, ठीक है। यस सर। if a paragraph have a single line, if a paragraph have a single line, then we cannot use drop cap, we cannot use। so if a paragraph have multiple line, you can say, okay, if a paragraph have multiple lines and you want to increase the size of first letter across the lines, then we use drop cap। देखो ड्रॉप कैप हमें समझ में आता है, बहुत आसान है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन दिक्कत आती है उसको डिफाइन करने में। हम सभी लोग को इंटरव्यू के टाइम में क्या होता है,
चीजें तो हमें समझ में आती है, हमको पता है यार इसका मतलब ये होता है, यार गटर पोजीशन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, हमें सबको समझ में आता है। लेकिन दिक्कत हम लोग मात कहाँ खा जाते हैं, जब हमें उसे एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्लेनेशन में ही हम लोग मात खा जाते हैं। आता हमें सब है, अभी बोल देगा प्रैक्टिकल करने के लिए करके दिखा देंगे, लेकिन सवाल उठता है मुंह से वर्ड्स निकलते नहीं यार, इसको कैसे हम शब्दों में पिरोएं। तो वही आपको थोड़ा सीखना है, खासकर इन सारे क्वेश्चंस को लेकर के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एमएस एक्सेल। जो लोग इसमें एमएस वर्ड अभी स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत होगी एमएस ऑफिस तक आपको। एमएस ऑफिस के बाद आप कंफर्टेबल होगे क्योंकि बिजनेस अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी आप लोग की एमएस ऑफिस की क्लासेस चल रही हैं, धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज एक्सेल। एक्सेल है क्या? सर वर्ल्ड का फास्टेस्ट कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है सर। क्या है ये? वर्ल्ड फास्टेस्ट कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर। चलो ठीक है, और कोई कुछ बताएगा? सर एक्सेल इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है सर। ठीक है, सर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए वर्ड चलिए ठीक है। अब मैं एक्सेल आपको, का। चलिए ठीक है, आप लोग इसको ऐसे बोला कीजिए जब भी कोई पूछे व्हाट इज एक्सेल, सिंपल सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? वही सर हम भी बोलने वाले थे, एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। हाँ, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या फिर कह लो स्प्रेडशीट प्रोग्राम।